Hello, Hello. How how are are you? you? I'm good, thanks. I'm How are good. you? All good. So how's Melbourne doing? It's going very well. Yeah. How's अभी India it's going? been, yeah, India is going slow but going Oh, great. They are बहुत अच्छे से जा रहे हैं वो लोग. that's good. So अच्छा I'm ही जाना sure we'll चाहिए. cope up. Yeah, we'll cope up. And I तो miss Australia. I think 2010 में I was there. 2010, oh, 2010. So it's been okay. long time. We went with Ekta Kapoor and we were shooting there, all stuff That's like good. that. ओके कैसा रॉबी, सो लगा रॉबी का ऑस्ट्रेलिया? गाना आप सभी जानते हैं, रॉबी का गाना जेंटलमैन. शहनाज और रॉबी का इस शुक्रवार को आने वाला है और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शहनाज जिस गाने में होती है और माइंड ना करी में ये दोनों साथ में दिखाई पड़ चुके हैं. वो गाना ऑलरेडी बहुत अच्छा लगा. और आपको बता दूं, शहनाज गिल का जो सबसे अच्छा वाला फोटो है, जो सबसे पॉपुलर फोटो है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फोटो है, रेड ड्रेस में और बैंड के साथ, वो माइंड ना करी का गाना फोटो है. जी. यानी वो क्रेडिट माइंड ना करी को मिलना चाहिए, रॉबी सिंह को मिलना चाहिए. तो रॉबी जी, जेंटलमैन की क्या तैयारी है, बताइए क्या है जेंटलमैन. जेंटलमैन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. वो फ्राइडे को आ रहा है सॉन्ग. उसका हाँ. पोस्टर मैंने डाल दिया है. कल और एक नया पोस्टर डालेंगे. तो फ्राइडे को वो रिलीज हो जाएगा. हाँ. तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. दोबारा वो शहनाज के साथ मेरा गाना आएगा. वो थर्ड गाना है मेरा शहनाज के साथ, क्योंकि सेकंड गाना मेरा रेंज था, वो शहनाज ने गाया था, उसमें मैंने फीचरिंग की थी उसके साथ. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. सो आई होप कि सबको गाना पसंद आए और माइंड ना करें की तरह ये भी लाइक अच्छा जाए. रॉबी, आप रहते हैं मेलबर्न में, शहनाज रहती है पंजाब में. आखिर कैसे मिले आप दोनों और कैसे शुरू हुआ ये दोस्ताना? ये दोस्ताना शुरू हुआ कि जब इनका ट्रिप था, शहनाज का ट्रिप था, ऑस्ट्रेलिया टूर था. दो सिंगर्स थे इनके साथ, उनके साथ ही आए थे. तो मैं एक वीडियो कर रहा था एज ए मॉडल. हाँ. तो तब मैं शहनाज से पहली बार मिला. तो इनका शूट चल रहा था, क्योंकि जब भी कोई पंजाब से या इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं, तो जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको होता है कि हम काम करें. प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिया नहीं जा सकते. थोड़े यहाँ भी सही बात है. जॉब छोड़ के थोड़ा हार्ड है जाना इंडिया. जी. तो वो सभी सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, कि ऑब्वियसली इंडिया वाले जो आर्टिस्ट होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं. तो हम लोग जो कुछ जॉब के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं, तो हमें बहुत होता है कि उनके साथ काम किया जाए. तो इनका शूट चल रहा था. तो जैसे वो मेरा फ्रेंड ही है जो डायरेक्ट कर रहा था, हम बहुत अच्छे अच्छा. फ्रेंड हैं. तो उसने अच्छा. मेरे को पहले ही बोला था कि शहनाज आ रही है और कोई गाना है, उसमें मेरे को एज ए मॉडल करना है शहनाज के साथ. अच्छा. और उससे पहले भी मैंने दो तीन गाने किए हुए थे, तो वो अच्छे गए थे. तो अच्छा. फिर मैं गया वहां पे. तो तब मैं पहली बार शहनाज को मिला शाम को आफ्टर शूट. जी. तो पहली मुलाकात में शहनाज आपको कैसी लगी? घमंडी लगी, डाउन टू अर्थ लगी, कैसी लगी? क्या आपने उनको देखे क्या सोचा कि कैसी होगी ये लड़की? पहले तो ऐसा सोचा नहीं, गानों में देखा था. जैसे काफी हाँ. गाने किए हुए थे ऑलरेडी शहनाज ने. तो क्या हुआ, जब जिस दिन वो जो गाना कर रही थी, बहुत वो थोड़ा एटीट्यूड वाला गाना था, जो लोकल सिंगर के साथ ही ऑलरेडी चल रहा था. तो हाँ. ऑब्वियसली वो कैरेक्टर में थी. तो थोड़ा वो उसका एक्ट ही ऐसा था, रूड. तो मैं देख रहा था, मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था. तो वो उसका कैरेक्टर ही ऐसा था, थोड़ा एटीट्यूड में थी. लेकिन वो मैं समझ रहा था कि वो कैरेक्टर है ना. तो बाद में जब शूट फिनिश हुआ, तो मेरा जैसे इंट्रोडक्शन हुआ शहनाज के साथ, तो फिर हम कॉफी पे गए, तीन चार लोग जितने भी थे. तो वहां पे फिर मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया. जब बातें हुई थोड़ी बहुत, तो फिर ऑल ये गुड हो गया. करण सरन आपके फ्रेंड है, करण सरन? करण सरन वो शायद. शायद हाँ, वो शायद लाइव पे थे. हाँ जी. तो बताइए. ओके. हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? आप लोग कॉफी पर गए थे? हाँ जी, हाँ जी. आफ्टर शूट हम सारे फ्रेंड्स कॉफी पे गए थे. तो तब हमारी काफी बातें हुई कि फिर जैसे एक दूसरे से बात की, वो कहाँ से है, मैं क्या करता हूँ. फिर मैंने बोला कि सारे गाने बहुत अच्छे हैं, शहनाज को बोला. फिर आगे आगे बातें होती गई. तो फिर ऐसे हमारी इंट्रोडक्शन हुई. अभी हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, मगर आपने जी मुझे एक जी. बात की एटीट्यूड में वाली.
कि आपको वो लड़की एटीट्यूड में लगी क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में थी, और दूसरा एक वो जो रियल शहनाज है जो एकदम सॉफ्ट है, दोस्त है, घुल मिल जाती है। तो अगर मैं अगर दर्शकों से बोलूं तो शहनाज के दो रूप है, एक वो जो दोस्तों के लिए होती है और एक वो जो वो वाला रूप है उसका जो ऐसे वाला करके देखती है, जो किसी को बिल्कुल अपने आसपास फटकने नहीं देती है। दो रूप है, मगर वो दोनों रूप अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग वक्त आते हैं। जब वो किसी को नहीं जानती है तब उसका वो एटीट्यूड वाला लुक होता है, फिर और वो जब उसको इग्नोर फिर पहचान वो जाती है। इग्नोर करती है। आई थिंक वो हाँ इग्नोर करती है। उसका एक ही एटीट्यूड है जहां तक मैं जानता हूँ, लेकिन उसको अगर बंदा नहीं पसंद है तो वो इग्नोर करेगी। ऐसा नहीं है कि उसको दूसरा रूप, मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली कि एक ही हाँ। रूप है, लेकिन वो इग्नोर करती है कि नहीं मेरे को ये बंदा पसंद नहीं है, और मेरे को ऐसा है थोड़ा उसका। अच्छा अच्छा, मतलब आपने मुझे करेक्ट किया। मुझे लगा कि जब वो किसी को नहीं जानती ज्यादा तो थोड़ी रिजर्व रहती है, पर जब पहचान जाती तो घुल मिल जाती है। एक हाँ ये फिर उसका। तो हाँ। बिंदास हो जाती है। तो कैसे आप लोग की कॉफी पे कैसी चर्चा हुई, गानों तक बात कैसे पहुंची, अगर मसला आप बताएं। ऐसा हुआ था कि काफी देर हमने वहां पे लगाई कि वहाँ अच्छा मॉल था और हमने सभी थोड़े टायर्ड थे, बोले ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे जैसे वो, जैसे मैं अमृतसर से हूँ और शहनाज है ब्यास से, वो इतनी दूर नहीं है, तो वो हाँ हमारी साइड की थी। तो काफी हाँ बातें शुरू हो गई। तो जैसे मैंने बताया मैं ऐसे ये करता हूँ वो करता हूँ, जो भी हाँ हमारी बातें होती गई। तो बाद में हाँ मैंने बोला कि आपके अप्रिशिएट किया कि वो गाना अच्छा है, उसने बोला थैंक यू। फिर हाँ उसके बाद वो हम काफी, जैसे कई बार बॉन्डिंग हो जाती है आपकी अच्छी। तो उसने बताया कि मेरे नेक्स्ट प्लान भी बताए कि मैं ऐसे एज ए सिंगर भी कर रही हूँ। तो मैंने बोला हाँ डेफिनेटली करना चाहिए कि उनकी हाँ। आवाज बहुत अच्छी है ना, उनकी टोन लाइक पूरे बहुत फोक अच्छी। पंजाबी सिंगर जैसी है। हाँ तो तब शुरू हुआ, जैसे मैंने तो एक गाना करना था, तब मैंने गाना मेरे पास पड़ा हुआ था, एक माइंड ना करी। हाँ तो जब शहनाज ने, जब बात होती गई और थोड़ा बंदा क्लोज जाता है, बातें करता है, हाँ तो उसने बताया कि फिर हम कहीं और गए, सेकंड लोकेशन पे गए कहीं और। तो तब हाँ हम ये तीन चार जने, तो उस दौरान गाड़ी में उसने मेरे को गाने सुनाए एक दो। तो उसने बोला कि ये मेरे आने वाले गाने हैं। तो मेरे को लगा मेरे को भी शेयर करना चाहिए, कि हाँ अगर ये मेरे साथ शेयर करिए तो मेरे को भी करना चाहिए। तो हाँ। मैंने उसको बोला कि शनाज मेरा भी गाना आ रहा है। और अच्छा। क्योंकि मेरे को वो करण औजला को बहुत लाइक करती है एज ए हम्म। आर्टिस्ट, तो उसने एक टैटू भी बनवाया हुआ है, आपको अच्छा। शायद पता होगा, करण औजले का। तो वो हाँ। लकीली करण औजले से मैंने वो 3 वीक्स पहले यहाँ मेलबर्न में उसका शो था, तो तब मैंने उससे गाना लिया था। तो अच्छा। वो बोली, आपको पता ही है, तब उसको ऐसा पता नहीं था कि वो उसको कॉल हाँ आएगी और वो बिग बॉस में हाँ जाएगी। हाँ तब ऐसा हाँ प्लान नहीं था। तो फिर हाँ मेरे को याद है उसने अपनी टोन में बोला, मतलब एकदम से उसने ऐसे मेरे को बोला, ओए ये गाना मैं करांगी। आई वाज हाँ लाइक, मैं कहा मारा मेरा भी थोड़ा नेचर ऐसा ही है दोस्तों के लिए। मैं कहा चल ठीक है, ये गाना तू ही करेगी। कुछ ऐसा हाँ प्लान नहीं था, और वो मोमेंट पे ऐसा प्लान हो गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये गाना करेंगे दोनों। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया उसका। तो वो थोड़ी अपसेट थी। तो मेरे को याद है, क्योंकि गाना तो हमारा एक ही प्लान था, उसके बाद मैंने उसके साथ 4 गाने किए। वो मैं स्टोरी हाँ बताता हूँ कैसे हुआ। नेक्स्ट डे मेरे हाँ को फोन आया, वो बहुत गुस्से में थी। तो हाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं घबरा गया। मैं कहा कि इतने गुस्से में बोल रही है, मैंने तो कुछ ऐसा, उसको कल बहुत हमारी अच्छी बात हुई। तो हाँ जब आप किसी को जानते नहीं हो तो आप सोचने लग पड़ते हो कि हाँ कुछ ऐसे। मैं सोचा तो बोली, बहुत गुस्से में बोली, ऐसा वैसा किसी को बोल रही थी, मैं वो बात बोलना नहीं चाहूंगा। तो बोली हाँ कि मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, कि मेरे को गाना, मेरे उसका खुद का गाना था, वो उसने शूट करना था। तो बोली मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो तुम मेरे से कल मिला, मेरे को अच्छा लगा, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को उसने। तो हाँ फिर उसने बोला कि प्लीज मेरे साथ गाना कर ले। और उसने ये नहीं बोला गाना कर, उसने बोला तू रेडी रहना, कपड़े बैग में डाल के रख, कॉल करूंगी बस आ जाना। मैंने हाँ बोला कोई चक्कर नहीं है, मैं मेरा ऑफ था उस दिन। मैंने बोला हाँ हाँ मैं तो करूंगा इसके साथ काम। तो फिर हाँ। वो उसके गाने में रेंज में मैं ऐसे आया। ओके। तो अच्छा, बहुत ऐसे ही, इंटरेस्टिंग। हाँ जी ऐसा हुआ था। तो उसके बाद फिर उसको कॉल आ गया बिग बॉस से, वाइल वो उसका कंफर्म नहीं था, उसको था, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे गाना, हाँ रेंज गाना शूट कर रहे थे, मेरे को याद है उसने, क्योंकि जा मैं काफी मैं
जितने दिन भी यहाँ रही मैंने मेलबर्न में उसके साथ काफी टाइम बिताया। अच्छा। तो मेरे को याद है उसने बोला कि मेरे को ना बिग बॉस से कॉल आई है। तो मेरे को लगा कि मजाक कर रही है, जैसे एज ए फ्रेंड मेरा खींच रही है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा अच्छा मैंने मन में सोचा ठीक है मेरे को बना तो कोई बात नहीं। तो उसको कॉल आया, तो उस दौरान वो बातें हो रही हैं बिग बॉस की। तो मैं सोचा मैं कहा ये तो सच्ची जा रही है बिग बॉस। तो मैं है ना, जैसे पहले आपको भी पता है कि वो पंजाब में काफी लोग जानते थे पर पूरे इंडिया में उसको नहीं जानते थे लोग। तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि ये लड़की ऐसे मेरे को मजाक कर रही है कि बिग बॉस बहुत बड़ी बात है, किसी पंजाबी लोकल ऐसे सिंगर जैसे मेरे को बिग बॉस कॉल आ जाए तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं ऐसे उनको बना रहा हूँ। तो फिर लेकिन बाद में उसने मेरे को बोला नहीं सच्ची जा रही हूँ। तो मेरे को लगा, मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बोली ऐसे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं जाऊंगी। तो उस दिन कंफर्म नहीं था, तो उसने 3-4 वीक रहना था वहां पे, उसका स्टे था। तो फिर उस कारण उसको जल्दी जाना पड़ा। ओके। फिर जल्दी जाना पड़ा तो लेकिन वो गाने सारे सबके करके ही गई। उसने सारी लाइक कमिटमेंट्स जो भी थी वो पूरी करके गई। कैसे कमिटमेंट पूरा किया? आप मुझे फोन पे आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत कम वक्त था, ज्यादा काम था, और ऑब्वियसली जिस काम के लिए आप आए हो वो आपको पहले कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि वो लोगों ने आपको बुलाया है। तो ये पूरा किस्सा कैसा रहा? ये किस्सा ऐसा था कि पहले तो ऑलरेडी प्लान था और उसने ज्यादा गाने नहीं करने थे। तो ये गाना उसने जो माइंड ना करी था, तो वो इतने हेक्टिक शेड्यूल में उसने मेरे को हाँ तो कर दी, लेकिन प्रॉब्लम तो आनी थी क्योंकि टाइम कम था। गाने पहले के जिन्होंने उसको बुलाया था पकड़े हुए थे, तो वो तो करने ही थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे को कॉल आया कि प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को वो गाने जरूरी हैं। बोले लेकिन मैंने तेरे को अभी जुबान दी है, जैसे पंजाबी में बोली थी। और सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है। तो वो पंजाबी में वो मेरे को पंजाबी में बोली कि तू टेंशन ना ले, ਆਪਾਂ गाना करांगे कि जट्टी ने जुबान दी है, जट्टी जुबान तो नहीं मुकरूगी। मैं कहा ऑल गुड, कोई चक्कर नहीं है। मैं कहा कि मैंने बोला मैं समझ सकता हूँ नहीं भी गाना करेगी तो आई एम फाइन, क्योंकि वो तो मेरा प्लान था ही नहीं, लेकिन वो तो हम ट्राई कर रहे थे। तो लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं गाना करूंगी, चाहे मेरे को सारी रात जाग कर काम करना पड़े, लेकिन ये गाना मैं करके जाऊंगी। एक सेकेंड, मैं दर्शकों को, फैंस को बता दूं कि रॉबी से ये बातें सुनकर हम उनसे बात करेंगे कि फिलहाल उनकी शहनाज से क्या बात हुई है, शहनाज से बिग बॉस के बाद क्या बात हुई, तमाम बातें करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम रॉबी की वो कहानी सुनते हैं जो शहनाज की पूरी पर्सनैलिटी को उभारेगी, इनके गाने को उभारेगी, फिर हम बात करेंगे। हाँ जी, आप बता रहे। हाँ जी, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसने बोला कि मैं गाना करूंगी, है ना। तो मैंने भी बोला चल ठीक है ट्राई करते हैं, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। तो उसी दौरान फिर उसका तो 100% हो गया कि उसको जाना है, और वो थोड़ी परेशान भी थी क्या करूं, क्योंकि वो इतना बड़ा उसकी लाइफ के लिए था एक चीज, है ना, बहुत बड़ी चीज थी वो। तो फिर ऐसा था कि रात को लेट शूट, जब भी शूट फिनिश होता था तो वही डायरेक्टर था जो दिन में काम करता था, और वही मेरा फ्रेंड ही था बहुत, वो हमारी उसके साथ कंपनी है। तो वो क्या करते थे, हम ब्रेक लेते थे, एक गाना खत्म करते थे, फिर दूसरा माइंड ना करी शुरू करते थे, फिर दिन में गाना करते थे, और उसमें भी मैं ही होता था और शहनाज होते थे। तो दिन में अर्ली मॉर्निंग शुरू करते थे, शाम को फिनिश करके फिर रात को शूट करते थे। और माइंड ना करिए तो सारा गाना रात को ही हुआ है ऑलमोस्ट। जो भी बिल्डिंग वाले सीन अगर आपने देखे हो तो सारे रात में हम शूट किए। 2-3 बजे तक काम करते थे, जाते थे, वो 2 घंटे सोते थे मैक्स, फिर उठते थे, फिर काम करते थे। तो मैंने उसको बोला भी, माइंड ना करी में जो शहनाज का लुक है वो उसने खुद से डिसाइड किया था कैसा करना है, या किसी ने उसको लुक दिया था? नहीं, वो तो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता। लेकिन टाइम बहुत कम था, तो मेरे को तो मैंने तो पहले डिसाइड किया था कि मैं तो पहले से मेरे पास गाना था, मैं प्लान कर रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ, मेरे को याद है मैंने वो ट्रैक सूट डाला, और मेरे को बहुत शौक था कि मैं कभी ये बैंड डालूं, यू नो, एक फील होता है कि अच्छा लगूगा। तो मैं तो जैसे भी न्यू ही था, तो मैंने वो बैंड डाला, तो वो कपड़े डाले, तो उसने देखा कि ठीक लग रहा है इसको। उसने बोला तेरे पास और बैंड पड़ा है? तो मैं 3-4 बैंड लाया था पहनने के लिए। तो उसी दौरान वो उसने बैंड डाला रेड, और बहुत सूट किया उसको। फिर उसने क्या किया,
हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने ग्लासेस लगाए थे बहुत अच्छे। तो मैंने, शहनाज ने उसको बोला कि मैं ट्राई करूं, प्लीज आप ग्लासेस दिखाना। फिर वो व्हाइट जो ग्लासेस है वो मेकअप आर्टिस्ट के हैं, ओके। उसने डाले और वो इतने अच्छे लगे, फिर हमने वही रखे सारे गाने में। सो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हुई, क्योंकि बहुत कम टाइम था, अनप्लान था, फिर भी हम करते गए और वो चीज बनती गई। रॉबी, काफी बार जो अनप्लान चीजें होती है ना, वो हमारा प्लान नहीं होता, ऊपर वाले का प्लान होता है, और वो प्लान मैं तो ये, बेस्ट हाँ, वर्कआउट होता है। ट्रू। बेस्ट वर्कआउट। अदरवाइज बहुत, वहां पर पहुंचना, शहनाज का आपसे मिलना, आप लोग का गाने प्लान करना और गाना आना और गाने का हिट होना। माइंड ना करी, मुझे याद है जब ये गाना रिलीज हुआ था तो शहनाज बिग बॉस के घर के अंदर थी और ये गाना सुनाया गया था उनको। जी। और शहनाज ने खुद भी सिट को, मेरे को याद है, पूरा स्टोरी बताई थी, ऐसा गाना हाँ। गाया भी था। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लग रहा था ये गाना होना नहीं है कंप्लीट। जो सिचुएशन थी, टाइम कम था, कुछ प्लान हाँ। नहीं था, बस हाँ। कहीं भी जाके शूट कर देते थे। तो मेरे माइंड में हाँ। ना कहीं था कि ये गाना होने वाला नहीं है, तो मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा था। लेकिन उसको ये था कि मैंने अब कमिटमेंट दी है, तो वो ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी। मेरे को याद है कि मैं मैं अपने दोस्तों को भी बता रहा था ये बात, कि रेंज उसका खुद का गाया हुआ गाना था, और माइंड ना कहीं मेरा, जैसे मेरा गाना था, तो उसने गाया, वो भी एकदम से प्लान बना। तो वो अपने शूट, उसके खुद का गाने का शूट होता था, तो वो स्ट्रेस नहीं ले रही होती थी। उसको बोलती थी, वो कोई और डायरेक्टर था, जल्दी कर, हाँ हमने वहां जाना है। तो मैं मन में सोच रहा था कि ये अपना गाना छोड़ के मेरे गाने की स्ट्रेस ले रही है। तो वो चीजें बहुत मेरे क्या लिए बहुत बहुत मेरे को बहुत अच्छा कम लगा कि लोग ये, हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे अपना, होते हैं। अपना कम सोचती, दूसरों को ज्यादा सोचती है, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, मुझे बताइए, जब बिग बॉस में माइंड न करी गाना सुनाया गया था और वो दिखाया गया था, शहनाज के एक्सप्रेशन आए थे, कैसा लगा आपको? मेरे को तो इतना अच्छा लगा, मैं कहा कि वहां भी वो प्रमोट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। कि इतने कम समय में मेरे को, पहले से तो कभी हम मिले नहीं थे, जब बिग बॉस में गई उससे 2 वीक पहले ही हमारी मुलाकात हुई। और हाँ। उस दौरान ही हमने गाने किए, सिर्फ 4-5 दिन ही हम इकट्ठे रहे, काम किया हाँ। एज ए फ्रेंड, है ना, हाँ। जो भी था। और फिर भी वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिग बॉस से जब शहनाज बिग बॉस से बाहर निकल कर आई, आपने बिग बॉस फॉलो किया? बिग बॉस फॉलो किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने शहनाज वाले पार्ट ही देखे, क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली वो, जैसे एज ए फ्रेंड मैंने उसके साथ काम किया था, तो मेरे को बहुत होता था कि मैं देखूं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसने तो पहले दिन से ही धमाल मचा दी। तो मैं कहा अच्छा। कि ये अच्छा अब रॉबी, मुझे करेगी बताइए, कुछ। मुझे बताइए कि कब आपको लगा शहनाज को लेके कि इसकी सिद्धार्थ के साथ यहाँ पे बिग बॉस में जोड़ी बन सकती है? कब लगा आपको ये? मेरे को लगा कि जब वो बहुत ज्यादा उसके साथ बातें करनी, हर चीज उसको बतानी, तो फिर मेरे को हाँ। फील आया कि ये इनका थोड़ा अच्छा बॉन्ड हो रहा है। तो वही चीज बढ़ती गई। तो अभी तो आपको पता ही है, पूरे इंडिया को ही पता है कि उनकी जोड़ी तो आज आज की डेट में पूरी हिट है। मुझे बताइए, आपको कैसी लगी उनकी जोड़ी बिग बॉस के घर के अंदर और भुला दूंगा दोनों में? बहुत अच्छी लगी मेरे को। सिद्धार्थ और शहनाज क्यों बिग बॉस में इतने हिट हुए, क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों में सिट ऐसा था कि बिंदास, पूरा पूरा एटीट्यूड, सब कुछ था ऐसे कि वो विनर बने, और वो रीजन था, वो बना भी। और लड़कियों हाँ। में सबसे ज्यादा यही फन करती थी वहां, एक्ट भी करती थी, सारा सारा कुछ ही इसका अच्छा था। और सबसे पॉजिटिव था कि ये दिल से खेली, इसने दिमाग नहीं लड़ाया कहीं पे भी। और अगर 2 महीने कोई लोग देख रहे थे पूरे इंडिया के, तो उनको लग रहा था कि ये लड़की फेक नहीं है, और वो है ही ऐसी, रियल लाइफ में भी ऐसी है। बिग बॉस से आने के बाद आपकी उनसे बात हुई? हाँ जी, हाँ जी, बात हुई मेरी। क्या तो क्या मैंने, बात हुई? ऐसी बात हुई, पहले तो उसके ब्रदर से बात होती थी जब वो अंदर बिग बॉस में थी। हाँ। तो उसके हाँ। ब्रदर से, शहबाज से बात हुई काफी बार। तो हाँ। उसके बाद जब बनी, लाइक आफ्टर बिग बॉस, 1-2 वीक तो बात नहीं हुई। तो हाँ। मेरे को लगा कि अभी थोड़ा बिजी होगी, तो हाँ। फिर उसके बाद मेरी बात हुई उससे। तो मैंने बोला, यार अबे तू तो
बन गई है चैम्प, तेरी तो पूरी ओके हो गई अब। तू हमें कब कैसे हम होता ही है कि मैं टीज कर रहा था कि हाँ तेरी तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, तू हमें कहाँ याद नहीं बोले ऐसी कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उसको थैंक्स भी किया, मैं कहा गाना बहुत चला है, वो तेरे कारण ही चला है। तो हाँ उसके 10 मिलियन हो गए हैं। फिर वो 10 मिलियन उसने शेयर भी किया था, मैंने उसको भेजा था हाँ स्नैपचैट पे, फिर उसने वो शेयर भी किया था सारे। तो थोड़ी बहुत कभी कभी बात हो जाती थी। तो ऑब्वियसली वो थोड़ी बिजी थी, मैं ज्यादा तंग नहीं करता था, तो कम बात होती थी लेकिन हो जाती थी कभी कभी। मुझे बताइए कि शहनाज को जब घर के अंदर लोग फेक कहते थे और आप तो उनको उनके दोस्त थे, आपने 3-4 दिनों में आपने जान लेता कि शहनाज, क्योंकि जो भी उनको ऑब्जर्व करेगा शहनाज वैसी है, खुली किताब की तरह की पर्सनैलिटी है, तो आपको कैसा लगता था? आई थिंक मैं थोड़ा हंसता था, मेरे को लगता था कि उसके साथ जब रहोगे तो एक दिन पता चल ही जाता है कि नहीं, ये इतना नहीं कोई किसी के लिए कर सकता। वो असल में ही ऐसी थी, जो उसका नेचर है, करेक्टर है, वो है ही हाँ ऐसी। वो क्योंकि फेक एक दिन बन जाओगे, 2 दिन, इतने दिन आप फेक नहीं बन सकते ना। तो वो चीज तो सामने आनी थी। अब हम बात करते हैं, मैं और दोबारा हम लोग इस वाले मैटर पे आएंगे, शहनाज वाले मैटर पे। जेंटलमैन गाने का क्या उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा गाना है, क्या हुआ, क्या नजर आएंगे आप और शहनाज, कहाँ शूट तो हुआ? वो यही मेलबर्न में शूट हुआ था। तो अच्छा वो उसका थोड़ा सिंक बेस ही है, इसमें स्टोरी नहीं है, जस्ट अच्छा। लुक्स, स्लो मोशन, सनास के बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स हैं। तो इसके बाद एक और गाना भी आना है, वो थोड़ा स्टोरी है, उसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपल ही है, जैसे आजकल पंजाब में चल रहे हैं जैसे सिंक बेस गाने ही ज्यादा चल रहे हैं कि बस लड़का लड़की खड़े हैं, दैट्स इट, कोई स्टोरी नहीं है, सिंपल है। हाँ ये थोड़ा सिंपल है, जैसे माइंड ना करे में स्टोरी थी, ये बेसिकली हाँ। थोड़ा लड़के के ऊपर है कि लड़का जेंटलमैन है, गुड लुकिंग है, इट्स लाइक दैट। तो उसमें स्टोरी बन नहीं रही थी कोई। और ये गाना के लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे, करण औजला ने लिखे थे, इसका म्यूजिक दीप जन्नू ने किया था, और बहुत पसंद था ये गाना शहनाज को भी। और ये ऐसा था, थोड़ा नोक जोक का गाना था लड़की और लड़के में, वो ऐसा था। हो नी तू मित्रा तो रही दूर दूर सोनिए, चांस मिलया ता दवांगे जरूर सोनिए, तू ए शाकाहारी इत्थे जट आ शिकारी, सानू यारियां दा रहिंदा ए जरूर सोनिए, भज्जा अपराधी नी समाधि साडी थाणियां च पुलिस दा जोर सोच ला, माइंड ना करी नी यारी साडे नाल लाउणों पहिलां 2 वारी होर सोच ला, हो माइंड ना करी नी यारी साडे नाल लाउणों पहिलां 2 वारी होर सोच ला। और आगे से शहनाज बोलती है, हो तेरा वैल पूना तेनू छड्डना पऊ, नहीं साडी लाइफ वे खराब हो जाऊ, तुसी ना जे हटे फिर मेरी गल सुन लो जी, चंगी पड़ी वैलन जनाब हो जाऊ, चुप चाप कर मेरी गल मन लेवे, एवें नी गरारी डाई दी, हो माइंड ना करी में जट्टा, जिथे प्यार पाउणा होवे सोच के यारी नी लाई दी, हो माइंड ना करी में जट्टा, जिथे प्यार पाउणा होवे सोच के यारी नी लाई दी। वैसे तो बहुत सारे लोग बार बार लिख रहे हैं, जब मैंने आपका वीडियो भी डाला तो लोगों ने लिखा कि आप रियल जेंटलमैन हैं, रॉबी रियल जेंटलमैन है। हाँ जी, पता नहीं, वो मैंने कल भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी बहुत पॉजिटिव कमेंट आए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जो हुआ ना मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीजें हुई थोड़े दिनों में, तो वो चीज शायद अच्छी लगी लोगों को। तो बिकॉज ऑफ शहनाज अभी लोग मेरे को भी गुड बोल रहे हैं तो वो तो बढ़िया बात है। और मुझे बताइए कि और शहनाज से क्या आपने नोटिस किया, किस तरह की इंसान है, कैसे उसने पूरा कोप अप किया, कैसे काम किया, उस बारे में जो आप हमारे फोन पर बात हुई थी, अगर वो बताएं आप। कोप अप मैंने बताया ना कि वो अपने गानों की कम स्ट्रेस ले रही थी, मेरे गानों की उसी से ही आइडिया हो जाता है कि वो कैसी उसका नेचर है, कैसी वो थिंकिंग है उसकी। तो जैसे हम काम भी कर रहे थे, मैंने ये पहले भी बात बोली थी, तो जैसे हमने पहले दिन, सेकंड डे हमने बहुत लेट फिनिश किया, क्योंकि पहले दिन इतना ठीक था, सेकंड डे फिर और उसने जैसे गाने थोड़ा पंगा भी हो गया था, थोड़ा सा कुछ हो गया था ऐसा। तो थर्ड डे मेरे को याद है हमने बहुत लेट फिनिश किया,
और वो एवरीडे काम कर रही थी बिकॉज उसको थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, और काम तो ऑब्वियसली करके जाना ही पड़ना था उसको। तो हाँ। एक दिन हमने बहुत लेट फिनिश किया और नेक्स्ट डे अर्ली स्टार्ट था। तो जब मेकअप आर्टिस्ट को मैंने बोला कि आप 4 o'clock पहुंच जाना, तो वो मेरे को याद है 1-1:30 बजे सोई और 4 बजे हाँ। मेकअप आर्टिस्ट ने पहुंचना था वहां पे। ओके। तो मेरे को लगा कि मैं तो हर रोज यही सोचता था, ट्राई करते हैं, हो गया ठीक है, तो मैं हाँ। सेफ साइड था कि नहीं हुआ तो ऑल गुड है। लेकिन वो 4 बजे उसको ऐसा नहीं था कि जाके उठाना पड़ा। जैसे मैंने कॉल किया कि मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगी 4 o'clock, और वो उठ गई थी। और जब वहां पे गया, जब जहाँ मेकअप हो रहा था, और उसने जैसे चाय वाय बनाई हुई थी हमारे लिए, तो मैंने अपनी स्नैपचैट पे स्टोरी भी डाली थी कि शहनाज ने हमारे लिए चाय बनाई है। मैं, मेकअप आर्टिस्ट ओके। और शहनाज थे। तो मैंने उसको बोला, हाँ। मैं कहा यार तू मतलब ऐसी है यार, क्योंकि इतनी जल्दी मैं भी नहीं जान पाया उसको। फिर बोले ऐसी हाँ। है या तू ऐसे एक्ट कर रही है कि मैं बहुत मजाक कर रहे थे हम उसको, मैं और मेकअप आर्टिस्ट। हाँ। बोले नहीं मैं ऐसी हूँ, पता ही है आपको, ऐसे बोलती है जैसे वो। नहीं हाँ। हाँ। मैं भी ऐसी हूँ। मैं क्या चल ठीक है। फिर उसने चाय पिलाई, नहीं तो कोई उठता ही नहीं है इतनी जल्दी, इतनी लेट सो के। तो वो और वो भी चीजें, क्वालिटीज। हीरोइन का कितना टेंट्रम होता है। बहुत ड्रामा होता है। और भी आर्टिस्ट के साथ हम देखते हैं ना, जब वीडियोस करते हैं या मिलते हैं, तो बहुत एटीट्यूड हाँ। होता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज मेरे को लगी नहीं। बहुत हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी, वो चीजें बिग बॉस में अगर वो इतना सक्सेसफुल रही है, वो रीजन है उसके। और भी जिन्होंने उसके साथ काम किया है उनको तो पता ही होगा ना, वो हार्ड वर्किंग थी उसमें बहुत पॉजिटिव चीजें। रॉबी, आपका अगला गाना, हालांकि मैं उसके लिए बहुत, जो आपने मुझे बताया है जिस तरह शुरू किया, मैं उससे बहुत एक्साइटेड हूँ, तो पर डेफिनेटली उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। और क्या चीज, आप अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली कब से मेलबर्न में है, और ताकि दर्शक फैंस जो हैं, शहनाज के जो फैंस हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, रॉबी शहनाज बहुत अच्छे दोस्त हैं, और गाना जो है वो दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए गाने को। एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है कि आपने टैग नहीं किया शहनाज को, जब आपने पोस्टर डाला तो टैग नहीं किया, उस बारे में क्या कहेंगे आप। वो मैंने, ऐसा हुआ कि अ, आपको पता ही है, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, कि जिस दिन शहबाज का बर्थडे था उसी हाँ। दिन किसी ने, आपको शायद पता ही होगा कि उसके फादर पे ऐसे इल्जाम लगाया कि ऐसे ऐसे जो भी है ना हुआ। क्योंकि आपको पता ही है, कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव बनने हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, जिनको पसंद नहीं होता कि कोई ऐसे फेम मिल रहा है, अभी सभी इंडिया जैसे फॉलो कर रहा है। तो वो चीजें मेरे को लगता है कि वो थोड़ा वो चीज होने के लिए वो थोड़ा डिस्टर्ब थी। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से वो कोई पोस्ट भी नहीं कर रही थी। आई थिंक कल उसने किया है काफी दिनों बाद। हाँ। तो वो रीजन आई थिंक उसने शेयर नहीं किया। और सेकेंडली, वो मैंने डाला जब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसको टैग करूं, एक वो रीजन था। और एक मैंने ऐसे ही डाल दिया कि वो मेरा पेज नहीं है, वो सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स है। तो अच्छा। मैंने ऐसे बॉदर नहीं किया। और बाद में जो कमेंट आ रहे थे, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार हाँ, मैंने तो टैग ही नहीं किया उसको। तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो लोगों ने ऐसे कमेंट आए कि नहीं वो कर नहीं रही है। ये 2 रीजन थे। एक तो मैंने, जैसे कई बार होता है आप अपने पेज पे नहीं बॉदर करते, तो हाँ। वो 2 रीजंस थे कि मैंने उसको टैग नहीं किया। अब अब जब ये गाना रिलीज करने का वक्त आएगा, तब आप शहनाज को बताएंगे, मैं उसे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं मैसेज करूंगा अगर वो थोड़ा कंफर्टेबल हुई, ठीक हुई उसकी फैमिली। क्योंकि ये जैसे सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है कि हम भी जी अवॉइड जी। करते हैं चीजें। क्योंकि मेरे साथ भी होता तो मैं भी आज इंटरव्यू ना कर रहा होता, कुछ ऐसा मेरी फैमिली के साथ हुआ होता तो मैं बॉदर ना करता। मेरे लिए इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती। तो एज ए फ्रेंड मेरे को लगता है कि अगर वो नहीं भी करेगी दैट्स फाइन। क्योंकि अगर वो बिग बॉस के अंदर वो माइंड ना करी कर रही है, बाहर आके कर रही है, तो वो क्यों नहीं करेगी। अगर नहीं कर रही है उसके पीछे रीजन है। ऐसा नहीं है कि मेरी उसके के साथ कुछ ऐसा हो गया, बस सब कुछ सही है। लेकिन कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं कि हो जाता है। जेंटलमैन, माइंड ना करी में आपने गाया भी था, हाँ जी। वो थोड़ा वो बताइए, रेंज में, माइंड ना करी में, जेंटलमैन में, और जो चौथा गाना आने वाला है
कौन कौन से में से आप लोग फीचर हुए थे, कौन से में सिंगिंग की थी, वो क्लैरिटी? ऐसा था, जब माइंड ना करी पहला गाना आया था हमारा, हाँ। उसमें मैंने गाया था और शहनाज ने गाया था। तो उसके बाद सेकंड गाना है रेंज, मैंने उसमें फीचरिंग की है। और ओके। इस गाने में, ये गाना मैंने गाया है और शहनाज की फीचरिंग है। और जो नेक्स्ट गाना है वो यहाँ मेलबर्न के लोकल सिंगर हैं, उनका गाना है, और उसमें मैंने और शहनाज ने फीचरिंग की है। और वो गाना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी हमने स्टोरी यहाँ पे थोड़ा पंजाब का माहौल दिखाया था कंट्री साइड में जाके। तो वहाँ एक डायरेक्टर की भी मेरी फोटो है जो बड़ी वायरल हुई थी, हाँ। तो मेरी और शहनाज की। तो उसपे साइकिल भी हमने वहाँ पे मंगवाया था, इंडिया वाला साइकिल, क्योंकि यहाँ होते नहीं है, लेकिन किसी फ्रेंड के पास था। तो हाँ। उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है कि गांव वाला पूरा माहौल दिखाया है हमने। तो उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो भी पसंद आएगी लोगों को। वो गाना कब आने वाला है, कब, कौन से महीने में? वो विद इन अ मंथ आ जाएगा, अच्छा। क्योंकि वो हमारी ही कंपनी के पास है ना वो गाने। तो ऐसा था कि प्लान था कि एक एक महीने, दो दो महीने बाद करेंगे। तो ये अच्छा, ये जो एक्टर्स जाते हैं दूसरी कंट्रीज में गाने करने के लिए, तो वो एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके सारे गाने करते हैं, ऐसा होता है सिस्टम? नहीं, हर हर किसी आर्टिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर मेलबर्न में कोई आर्टिस्ट आता है तो वो पहले पोस्टर डाल देते हैं, फिर वो खुद ही जिसने बुलाया होता है उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, हमको गाना करना है, म्यूजिक करना है। सो ऐसे पहले ही प्लान हो जाता है, तो वो डेट फिक्स कर लेते हैं कि इस डेट को आप कर लेना। सो ऐसे हो जाता है। रॉबी, शहनाज बिग बॉस से आने के बाद जब आपने उनसे बात की, तो उस शहनाज के एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आया था, जब जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी बिग बॉस में जाने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा था कि जब बात कर रहा था, मैं उसको टीज कर रहा था कि अब तू बात कहाँ करेगी, तू तो स्टार बन गई है। ऐसे ऐसे बोली, नहीं नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिजी जरूर, बंदा बिजी हो जाता है। जैसे मेरे को याद है कि जब शहनाज, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और उस दौरान उसको ये था कि मैं बिग बॉस में अंदर भी चले जाऊं, और गाना उसको था कि मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वोकल उसने यहाँ रफ दे दिए थे जो उसने गाना गाया था। हाँ। फिर मेरे को याद है वहां जो पंजाब में वो गई थी, तो उसने रिकॉर्डिंग हाँ। करके भेजी थी। तो उस दौरान बहुत बात होती थी हमारी, क्योंकि वो उसको था कि गाना कंप्लीट हो जाए, मैं ये ना हो कि मैं अंदर जाऊं और गाना बीच में रह जाए। और वो रिकॉर्डिंग भी करके गई। मेरे को याद है जब वो अंदर जा रही थी, उससे 1 आवर पहले मेरे को कॉल किया। मैं और मेरा फ्रेंड है जिसने वीडियो किया था, हमारे तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ। तो मेरे को अभी भी याद है, वो बिग बॉस में जा रही थी, कॉल किया मेरे को और उसको भी, हरजोत को भी। हमने तीनों ने बात की थी फोन पे ही। हाँ। तो हम बड़े खुश थे कि यार बिग बॉस जा रही है। होता ही है, अगर आपका दोस्त जा रहा हो तो। तब तो थोड़ा डिफरेंट था, बहुत बात होती थी। तो उसके हाँ। बाद भी उसने बात की, बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। हम बात करते रहते हैं। फिर वो अंदर गई, फिर वो टॉप 3 में आई। तो मैं और मेरा फ्रेंड बात करते रहते हैं कि हम ऐसे करते थे, ऐसे होते हैं आपके जो हाँ। आपने टाइम बिताया हो तो वो याद करते हैं, आप हंसते हैं। तो उसके बाद बात अभी। हुई, मैंने बोला किसी दिन बात करेंगे जैसे हम पहले बात करते थे। बोली हाँ हाँ हाँ। डेफिनेटली। तो वो मेरा फ्रेंड भी थोड़ा बिजी था, तो लेकिन बात हुई नहीं। तो हम सोच रहे थे किसी दिन तीनों जैसे पहले बात करते थे फिर किसी दिन करेंगे। रॉबी, वो जब वो शहनाज वहां पर थी और बिग बॉस के लिए उसको कॉल आया था, वो कैसा वक्त था? तब उसने क्या बताया था, और आप लोगों को क्या लगा था वाकई, मतलब शहनाज बिग बॉस जाके इतनी सफल हो जाएगी? क्या उस समय क्या फीलिंग थी, क्या लगा था? जैसे मैंने बताया ना, पहले दिन तो मेरे को थोड़ा इतना लगा नहीं, विश्वास नहीं हुआ। कि बाद में जब बात अपने घर वालों से भी बात कर रही थी, तो कॉल्स भी आ रहे थे। तो फिर मेरे को बोला नहीं, उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। फिर और एक्साइटेड हो गए हम कि अच्छी बात है, ये जा रही है। तो हाँ। बहुत अच्छा फील हुआ था। तो आप अब इस जेंटलमैन गाने के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गाने को प्लीज सपोर्ट करें। और शहनाज के बहुत, मेरे और शहनाज के जैसे माइंड ना करी में भी बहुत अच्छे अच्छे सीन, पॉजिटिव लोगों ने बोला था कि हमारी अच्छी लग रही थी जोड़ी। तो इसमें भी वो सब अच्छा ही लगेगा, बॉन्डिंग अच्छी लग रही है हमारी। तो प्लीज उसको शेयर करें, सपोर्ट करें।
तो क्योंकि अभी एक और गाना आना है, तो मेरे को तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे माइंड ना करें को सपोर्ट किया है, इसको भी करें और नेक्स्ट वाले को भी करें। ये बार बार सवाल पूछे कि आपको सिद्धार्थ कैसा लगता है? सिद्धार्थ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, तो उनकी जोड़ी भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं, तो मतलब मेरी तो यही ब्लेसिंग है कि ज्यादा से ज्यादा काम करें और ये इनकी जोड़ी हिट ही रहे, और नेक्स्ट और भी एपिसोड्स में हमें दिखें, गानों में दिखें, मूवीज करें। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि रॉबी पंजाबी में बात करो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो मैनू तो हिंदी बहुत घट आती है, पंजाबी च तां कोई चक्कर नहीं। आपको आती है? तानू आती पंजाबी? नहीं, मुझे नहीं, पंजाबी इतनी नहीं आती, समझ में आती है। चलो मैं पंजाबी बोलना, तुसी हिंदी बोलो, ठीक है? हाँ बोलिए जी, बोलिए। और आप थोड़े कमेंट्स पढ़िए ना, काफी सारे लोग काफी कमेंट्स लिख रहे हैं। जी, अपना माइंड नहीं करते। आपके बारे में भी आपके बारे में भी कमेंट्स आ रहे हैं। प्लीज डू अच्छा। वर्क दिस सिड नाज, रूबी यू आर सच नाइस पर्सन। थैंक यू नाज। yes Smiley, we love you too, he's so cute। बहुत पाकिस्तान, ज्यादा, जर्मनी। हाँ, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शहनाज को। यू आर अ रियल जेंटलमैन, थैंक यू। रॉबी, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि गाना जब आएगा जेंटलमैन, लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि माइंड ना करी मैं आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया था और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, वाइब्रेंट लग रहे थे। तो अब मुझे लगता है जेंटलमैन गाना भी वैसा ही हिट होगा और आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारे गानों में आप लोग दिखाई पड़ेंगे। जी जी जी, दोनों गाने बहुत माइंड ना करी से भी जैसे ही बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली पसंद आएंगे लोगों को, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए, तो आप फ्राइडे को गाने का इंतजार है। कल आप एक पोस्टर भी रिलीज करने वाले हैं, कितने बजे रिलीज करेंगे पोस्टर? कल आई थिंक कल थर्सडे है, कल मेलबर्न के 12 o'clock, अराउंड 12 o'clock इंडिया में, अर्ली मॉर्निंग। ओके, चलिए, तो हमें इंतजार रहेगा आपके उस पोस्टर का। और उम्मीद है कि और कोई कुछ और बात आप शेयर करना चाहेंगे जो हमारा डिस्कशन नहीं हुआ अभी? और तो बस यही था कि ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें बता दी हैं, तो यही है कि ऐसे ही उसको प्यार मिलता रहे, वो और ज्यादा सक्सेस हो, मूवीज करे, ज्यादा आगे जाए, और हम उसको देख के और भी प्राउड फील करें कि आगे एज ए आपको क्या लगता पंजाबी। है शहनाज को क्या करना चाहिए? पंजाबी फिल्में करना चाहिए, हिंदी फिल्में करना चाहिए, शोज करना चाहिए, क्या लगता है? आई थिंक उसको मूवीज और जो सीरियल्स हैं इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, वो करने चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए और मेरे साथ और गाने करने चाहिए। ये सबसे सही बात आपने कही कि ऑस्ट्रेलिया आकर गाने करने चाहिए। जी, कभी भी उसका चलिए, टाइम लगे वो बहुत आए, और सारी बहुत जब भी सारी वो आए हम गाने करें। यस, बहुत सारी बधाइयां, ऑल द बेस्ट। और आपके अगले गाने के लिए भी, आपका गाना रिलीज हो जाएगा उसके बाद भी हम बात करेंगे। और सभी फैंस जो है, शहनाज के जो फैंस हैं, वो सभी लोग रॉबी के गाने का इंतजार करें, क्योंकि गाने में आप लोग एक बात सुनिएगा, जब माइंड ना करी में अब तक शहनाज सबसे अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली जेंटलमैन में भी अच्छी लगेगी और अगले गाने में भी अच्छी लगेगी। और हमारी पूरी विशेष आपके साथ है रॉबी, ऑल थैंक द यू सो वेरी मच, बेस्ट। थैंक यू ये सो गाना उससे मच, भी आगे जाए। थैंक यू सो मच, बाय रॉबी, बाय, नाइस थैंक टॉकिंग यू, टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस टू मीट यू टू, बाय।